बिहार को हम लोग कोलैप्स करके रख देंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्दी नहीं दी जाती है, पैर में जूते नहीं दिए जाते। आउटसोर्सिंग मजदूरों की जरूरत इस नगर परिषद को क्यों पड़ी, जब हमारे पास नियमित मजदूर हैं। न्यूनतम मजदूरी एक समान कीजिए। दलित, महादलित, गाली गलौज अब शब्दों का प्रयोग करके इन मजदूरों को डराया और धमकाया गया। एनजीओ से इन लोगों को काफी कमीशन मिलता है, इसलिए इन लोगों को हटाने के लिए तैयार नहीं। एनजीओ के पीछे इन लोग का एक बहुत बड़ी साजिश है, वो है एक लूट कंपनी है। नगर आयुक्त के द्वारा कार्यपालिका पदाधिकारी के द्वारा वार्ता बुलाई गई थी। मजदूरों की मांग है कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर इसके वेतन में वृद्धि किया जाए। अभी सीवान नगर पंचायत ने, नगर परिषद है भी, उसने अपने सफाई मजदूरों के वेतन 18,000 रुपया पर मंथ कर दिया। हम इनसे कह रहे थे कि आप भी हमारे वेतन में बढ़ोतरी कीजिए, लेकिन कहा कि 1 पैसा की बढ़ोतरी नहीं दी जाए। जाड़े के दिनों में 5 बजे हमें काम पर बुलाया जाता है और हमको न्यूनतम मजदूरी एक समान कीजिए। गर्म वर्दी नहीं दी जाती है, पैर में जूते नहीं दिए जाते हैं। तो हमने कहा कि गर्म वर्दी दीजिए ताकि ठंडा में काम करे तो लोग कोई ठंड से नहीं मरे। इस पर भी इनकार कर दिया इन लोगों ने कि गर्म वर्दी नहीं दी जाएगी। हमने कहा कि पीएफ जो हमारा करता है और खास करके एनजीओ जो काम कराता है और उसमें पीएफ काटता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। 5,000 रुपया मजदूरों की तनख्वाह जाती है और 32 लाख रुपया पर मंथ एनजीओ से काम कराने में नगर निगम को खर्चा होता है। हमारी न्यूनतम मजदूरी भी उसमें नहीं है। हम लोगों ने कहा और जब दैनिक मजदूर में सबको रखना है तो पदाधिकारी के रूप में आप हैं तो आप डायरेक्ट कराइए, एनजीओ को खत्म कीजिए। लेकिन चूंकि इसमें एनजीओ से इन लोगों को काफी कमीशन मिलता है, इसलिए इन लोगों को हटाने के लिए तैयार नहीं है। हड़ताल इसी के लिए है, जब तक वेतन नहीं बढ़ेगा, गर्म वर्दी नहीं दी जाएगी, अस्थायी की मांग करते हैं उसका प्रस्ताव नहीं बनाया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अमृत प्रसाद, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन। हम लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो 12 सूत्री मांगे थी कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय को दिया गया, लेकिन हमारी मांगों पर विचार न करते हुए हमारे नगर परिषद में काम करने वाले मजदूरों पर यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि विजय मांझी के द्वारा अमानवीय व्यवहार कर हमारे मजदूरों को दलित, महादलित, गाली गलौज अब शब्दों का प्रयोग करके इन मजदूरों को डराया और धमकाया गया और ये बताया गया कि एनजीओ प्रथा यहाँ पे लागू है, अगर तुम लोग ज्यादा काम को डिस्टर्ब करोगे मैं तुम लोग को भी एनजीओ में डाल दूंगा। क्योंकि स्थिति ये है, एनजीओ के पीछे इन लोग का एक बहुत बड़ी साजिश है, वो है एक लूट कंपनी है। ये सारे लोग अवगत हैं कि एनजीओ ये आउटसोर्सिंग मजदूरों की जरूरत इस नगर परिषद को क्यों पड़ी, जब हमारे पास नियमित मजदूर हैं, नियमित काम होती हैं, नेचुरल काम है, डेली इसी कार्य को करना है, तो हमें आउटसोर्सिंग मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं नगर परिषद के चेयरमैन से एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन से इस बात का आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मजदूरों में क्या कमी थी कि आउटसोर्सिंग मजदूरों को रखने के लिए सरकार ने पहल किया। मैं सरकार के इस फैसले का पूरे मेरा मजदूर संगठन खिलाफत करता है और ये सरकार को आगाज देता है कि यदि हम मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया गया, हमारे नगर निगम एवं नगर निकाय में काम करने वाले मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी उचित मुआवजा की मांग नहीं पूरी की गई, तो हमारा मजदूर आज इस बोध गया के महाधरती से आगाज कर दिया है। आने वाले दिनों में पूरे बिहार को हम लोग कोलैप्स करके रख देंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं संजीत सिंह, अध्यक्ष बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन गया।